नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैफ़ है और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। चुनावी यात्रा उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में हमारी पहुंच रही है। जनता के मन को टटोलने की कोशिश करते हैं कि जनता अब की बार किसके साथ है। हालांकि जनता साफ कहती है कि 10 मार्च को जब नतीजे आएंगे तो एक बार आप ज़रूर देख लेना, परिवर्तन होकर ही रहेगा। इसी क्रम हमारी जो टीम मौजूद है, जहां पर मैं आपको बता दूं, ये ज़िला सुल्तानपुर है और विधानसभा इसौली है। और इसौली के इतिहास के बारे में हम बता दें कि यहाँ से समाजवादी 2 बार रही है। और अगर बात किया जाए कि यहाँ पर दूसरे नंबर पे जो प्रत्याशी थे वो भारतीय जनता पार्टी से थे और तीसरे पार्टी यानी आरएलडी से थे। उनका नाम जो है यशभद्र सिंह मोनू यानी उर्फ मोनू, वो हमारे साथ मौजूद हैं, बसपा से मौजूद हैं। आरएलडी के बाद बसपा भाई समाजवादी। किस तरीके से आप मैदान में उतरे? हम समझे नहीं आपका क्वेश्चन। मतलब मेरा साफ कहना है, आरएलडी से आपने चुनाव लड़ा 2017 में, दोबारा आप बसपा से आए हैं। तो किस तरीके से तैयारियां हैं? तैयारी हमारी लगातार 10 सालों से चली। देखिए, हम पहली चीज़ तो हारने के बाद कभी यहाँ से क्षेत्र छोड़े नहीं हैं। इसी का हमको फ़ायदा मिल रहा है कि जो हम क्षेत्र में बने रहे और सबके सुख दुख से लेके हर स्तर पर हमने यहाँ पे क्षेत्र वालों की मदद की है। अच्छा मोनू सिंह जी, जिस तरीके से इस सीट की अगर बात किया जाए इसौली विधानसभा की, इसौली विधानसभा में लगातार अबरार जीतते आए नजर आए। अब कि उनका टिकट कटा, ताहिर खान आपके सामने हैं। साफ समझा जा सकता है कि आपके सामने पूर्व सांसद और आप आमने सामने। यहाँ पर लोग टक्कर बता रहे हैं कि सिर्फ मोनू सिंह और ताहिर खान में है। तो आप टक्कर में किसे देख रहे हैं? देखिए, अब इसको तो हम नहीं कह सकते कौन टक्कर में, लेकिन चुनाव हम जीतेंगे। हमको जो भी लड़ेगा हमसे लड़ेगा चुनाव। नहीं, कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ताहिर खान जो है वो ज़मीनी नेता हैं, मोनू सिंह भी ज़मीनी नेता हैं, लेकिन दबंग लक़ब जो आपको दिया गया है, इसके बारे में क्या? देखिए, ज़मीनी नेता तो है कि नहीं है, आप जब वो इसौली में कभी आए ही नहीं हैं भाई, जो चुनाव यहाँ से कभी लड़े ही नहीं है। पहली बार वो इसौली में आए, वो तो सुल्तानपुर से टिकट मांग रहे थे, लेकिन वहाँ से टिकट ना देके उनको इसौली से दे दिया गया। उनको तो यहाँ तक नहीं पता होगा कि इस जिले की सबसे बड़ी विधानसभा ये लगभग 75 किलोमीटर में है। ये 1996 में ये सीट बीएसपी के खाते में गई है। वो पुरानी इसौली थी, ये नई इसौली में जहाँ आप खड़े हैं नई इसौली है, वो पुरानी इसौली थी। उस समय भी हमारे फादर इंडिपेंडेंट लड़े थे, बाद 2-2.5 हज़ार से चुनाव हारे थे उनसे। हाँ, लेकिन बीएसपी तो 1996 में यहाँ पर जीती थी और 2022 में आप आए हैं। 2009 में भी जीती थी बीएसपी, यहाँ से हमारे बड़े भैया जीते थे। अच्छा, जब दूसरा ये बदला गया, नहीं, उपचुनाव हुआ था। हम लोग सपा में जब विधायक थे तो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि हम लोग उस समय जेल में थे। तो जेल से इस्तीफा दिया गया, जेल से ही उपचुनाव लड़ा गया और जितने उस समय उपचुनाव थे पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा बड़े भैया 50,000 वोटों से चुनाव जीते थे। तो जेल जाने का कारण कुछ? वो मुकदमा लिखा गया था, पिताजी की हत्या का था, उसी में मुकदमा लिखा गया। एक बात है जो मैं जनता से राय ले रहा था, जनता यही कह रही थी कि मोनू भैया ठीक हैं, लेकिन उनके पास कमुआ करावे कैसे जावा जाई है, क्योंकि वो तो दबंग ठहरे। तो इसको कैसे आप मेंटेन कर रहे हैं? लगातार काम ही तो कर रहे हैं। कोई कह नहीं सकता कोई हमारे दरवाजे पे आया हो हमने उसका काम ना किया हो। कोई भी किसी भी जात का रहा हो, किसी भी पार्टी का रहा हो, या हमको हमारा चाहे कोई विरोधी ही रहा हो, अगर हमारे दरवाजे पे आया है तो हमने उसका काम किया है। अच्छा मोनू जी, जब हमने सवाल ही पूछ लिया है तो हम ये जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक भी देख रहे हैं, वो ये जानना जरूर चाहेंगे कि मोनू सिंह दबंग क्यों कहलाए जा रहे हैं सुल्तानपुर में, यानी सोनू मोनू का नाम क्यों चल रहा है? ये हमारी जनता दबंग हमको बनाई है। इन्हीं के लिए लड़ते, हमारी खुशी से कोई लड़ाई नहीं है। जो भी लड़ाई जनता की लड़ते, इनको न्याय दिलाने के लिए, इनका सम्मान बचाने के लिए। हमारी अपनी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। नहीं, कैसे ये कर्म कैसे हो गया, कैसे ये आखिर आपको दबंग मोनू? जब किसी को न्याय नहीं मिलेगा तो आए कहीं न कहीं तो जाएगा ही। और जब आप देखिए सच्चाई की लड़ेंगे किसी अधिकारी से, या कि यहाँ जो तहसील हो चाहे था, सब जगह दलाली का अड्डा बन गया है। बिना पैसा लिए कुछ होना नहीं है। सही काम का अगर उनसे आप न्याय मांगे तो न्याय में भी पैसा देना पड़ेगा आपको। ये हकीकत है। ये किसी से आप पूछ सकते हैं कि यहाँ के थानों का क्या हाल है, तहसील का क्या हाल है। चलिए खैर, हम बाहर नहीं निकलते हैं, इसौली विधानसभा में वापस आ जाते हैं। इसौली विधानसभा 2022 और 2017 में कितना बदलाव आप देख रहे हैं? कितना बदलाव हुआ है समाजवादी विधायक के द्वारा? कुछ नहीं हुआ है।
वो तो कहीं जाते ही नहीं थे। किसी से आप पूछ लीजिएगा, 175 गांव है, 5 गांव छोड़ दीजिए उनके अगल बगल जो होंगे, बाकी 170 गांव पर हाल पता कर लीजिए कहाँ गए। जहाँ आप आए हैं पूछ लीजिए कब आए विधायक जी, शायद 10 सालों में आए, एक बार नहीं आए हैं। आप यहाँ से निकलिएगा किसी चौराहे पर रुक के पूछ, यहाँ के जो मौजूदा विधायक थे कब आए थे इस गाँव में। तो आपकी निगाह से क्या समझा जाए कि उनका टिकट क्यों कटा? उम्र की वजह से या कुछ और? हमको जो कारण लगता है उम्र की वजह से। तो लगता है कि आप समाजवादी और बीजेपी का टक्कर दे रहे हैं। चुनाव हम जीतेंगे, जो भी लड़ेगा हमसे लड़ेगा। कि कौन लड़ रहा है ये तो अभी हम नहीं बता पाएंगे। समाजवादी लड़ रही है, बीजेपी लड़ रही है, हर जगह का समीकरण अलग अलग है। जो भी लड़ रहा है हम ही से लड़ रहा है। अच्छा, मुद्दा क्या लेकर जाते हैं? सीधे आप मुद्दे पर आइए। मुद्दा क्या लेकर, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुद्दा लेकर जा रहे हैं या विकास का मुद्दा लेकर? सिर्फ विकास का, हम किसी के खिलाफ कोई मुद्दा नहीं लेके जा रहे। हम सिर्फ अपने क्षेत्र का विकास का मुद्दा लेके लड़ रहे हैं चुनाव। सबके सुख दुख का मुद्दा उठा रहे हैं। प्राथमिकता क्या दे रहे हैं? बताते रहे क्षेत्र के विषय का। आप जो गांव घूम रहे हैं, हालात ये है कि काल जो जो पहले इंदिरा आवास आता था, इतने गरीब लोग अभी भी आवास नहीं मिला। आप देख नहीं सकते, चाहे किसी भी जात के हों। ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटी दलित में ही गरीब हैं, ठाकुरों में भी गरीब हैं, ब्राह्मणों में गरीब, अदर बैकवर्ड में गरीब हैं। मतलब आप घर देखेंगे तो लगेगा किसी तरह इनको तुरंत आवास मिल जाए। और आज भी उनको नहीं मिला हुआ है, कोई पूछने वाला नहीं उनको। अच्छा, मुसलमानों को किस तरीके से आप समझा रहे हैं? जिस तरीके से देखिए, इस विधानसभा में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी मैदान में है और वो भी दावा कर रही है कि मुसलमानों का वोट मैं खींच कर ही दम लूंगा और मुसलमान मेरी तरफ आएंगे। अब मोनू सिंह कैसे मुसलमानों को समझाएंगे? देखिए, हमारा यहाँ के मुसलमान भाइयों से हमारा नहीं, हमारे पिताजी के ऐसे बहुत पुराना संबंध है। जब भी कोई ईद नहीं बचती है, जो इसौली जहाँ विधानसभा है वहाँ जो मस्जिद है जहाँ नमाज होती है, हमारे परिवार से कोई न कोई, मतलब यहाँ तक पहले पिताजी जाते थे, उसके बाद बड़े भैया गए, फिर हम हर ईद, ये नहीं कि आज चुनाव हो तो वहाँ पहुँच गए। उसके बाद पूरे क्षेत्र में मिलना जुलना, कोई कह नहीं सकता है कि ईद के दिन किसी उनके त्यौहार के दिन उनके शादी में हम ना आते जाते। बिल्कुल, आना जाना तो ये तो भारत देश की परंपरा रही है कि हिंदू मुसलमान के यहाँ जाता था, मुसलमान हिंदू के यहाँ आता था, ये बात सच है। लेकिन असुद्दीन अवैसी इस वक्त किस तरीके से मुसलमानों को गाइड कर रहे हैं, अपनी तरफ खींच रहे हैं? कि वो बड़े नेता, इतने बड़े नेता के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहते हैं। हम बहुत नहीं करना चाहते, लेकिन आपकी विधानसभा में अगर मुसलमान उनकी तरफ जा रहे हैं तो कैसे उनको रोकेंगे, हम ये जानना चाहते हैं। देखिए, हर गांव में हमारी एक लॉबी है मुसलमानों की। हर गांव में ऐसा नहीं है कि हमारी किसी कोई पार्टी नहीं है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। हर गांव में एक मजबूत पार्टी अपनी खड़ी करके रखी है, चाहे दोस्ती यारी में, चाहे चाचा जो हमारे पिताजी से जुड़े हुए लोग हैं। कोई ऐसा गांव नहीं बचा जहां हमारी एक मजबूत टीम उस गांव में ना हो। अच्छा, मोनू सिंह को ये राजनीतिक से हट के क्या पसंद है? खेल। और खेल में क्या पसंद है? वॉलीबॉल। मैं देखता रहता हूँ, मैं लगातार वॉच करता हूं आपके सोशल मीडिया को कि आप वॉलीबॉल को महत्व देते हैं, वहां पहुंचते भी हैं। तो युवाओं का जो सबसे बड़ा तबका है वो आपके साथ है कि नहीं, कि सिर्फ टीम में ही रह गई? नहीं, वो सब साथ हैं। इस जिले में सबसे ज़्यादा युवा हमारे ही साथ हैं, क्योंकि उनको लिए जो कुछ करना रहता है वो हम ही करते हैं और कोई पूछता ही नहीं है। भाई कोई क्षेत्र में रहेगा, उनके बीच जाएगा तभी तो उनसे पूछेगा। तो युवाओं का साथ है। बिल्कुल। आखिरी जो मैं आपसे संदेश लेना चाहूँगा आपकी जनता के लिए, यानी इसौली विधानसभा की जनता के लिए, अगर मैं कहूँ कम शब्दों में क्या ऐसा मैसेज देना चाहेंगे तो क्या देंगे आप? अब हम सभी क्षेत्रवासियों से यही निवेदन करेंगे कि जो उनके लिए लगातार उनके सुख दुख में आ जा रहा हो, उनके साथ खड़ा हो, उसी का चुनाव करें, ना कि जो सिर्फ चुनाव लड़ने चले आए हैं। ये दोनों प्रत्याशी ऐसे हैं जो सिर्फ चुनाव में आए, इसके पहले कहीं नहीं दिखे हैं। वो तो कह रहे हैं हम बराबर नजर आए हैं, कभी हमने साथ नहीं छोड़ा है। समाजवादी कभी साथ नहीं छोड़ी है, समाजवादी की सरकार बनने वाली है। इस तरीके से वो लोगों को समझा रहे हैं। आप बता रहे हैं कि उनको मत ये बताओ, आप सबका सोशल मीडिया से अच्छा कुछ प्लेटफॉर्म नहीं समझना। 5 साल में सबका फेसबुक उठा के चेक कर लीजिए कि कौन कितने क्षेत्र में बना हुआ है। इससे ज़्यादा प्रूफ कोई नहीं दे सकता है। मुंह से तो हम भी कह रहे हैं ना, हमारी फेसबुक उठा के चेक कर लीजिए और इन दोनों की फेसबुक चेक कर लीजिए कि क्षेत्र में कौन था। यही बाढ़ आई थी अभी इसी साल। बिल्कुल, मैं आया था, आई थी, कोई नहीं दिखा। हमने खाना बनवाए, हमने वहाँ का दौड़ा के, डेली लंगर चलता था, डेली नाव से हमने गांव घर गए, दवाई जो भी व्यवस्था थी सारी व्यवस्था दी, कोई नहीं दिखा। यहाँ तक कि मुआवजे के नाम पे आज तक किसी को 1 रुपये, किसी गरीब किसान को 1 रुपया नहीं मिला है। कोई नहीं बोलने वाला है, कोई बोला ही नहीं।
और कहते हैं कि हम क्षेत्र में थे। कहाँ थे क्षेत्र में जब बाढ़ आई थी? बहुत दिन बात नहीं है, मात्र इसी बरसात की बात है। लगता है वो काम आएगा? बिल्कुल काम क्यों नहीं काम आएगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, आपने बढ़ा ही दिया है सवाल को। जैसे आप ठहरे ठाकुर, चुनाव निशान आपका हाथी, दलितों का वोट पर आपका कितना जोर है? वो आपकी तरफ है कि नहीं, कि बीजेपी जो कह रही है कि सारे लोग हमारे साथ हैं? सारे देखिए, यहाँ बता दो, 2 बार से लगातार बीएसपी यहाँ हार रही है। 12 में भी 24,500 वोट मिला था, 17 में 25,500 वोट मिला था, और इस बार सारे दलित हमारे साथ हैं, क्योंकि उनके लिए हम भी हर जगह खड़े रहे हैं। उनको ये लगता है कि इनसे मजबूत आदमी हमारी मदद के लिए कोई नहीं मिलेगा। 2 किलो गेहूँ और चावल देने से कोई बिक नहीं गया है। सबको लगता है ना, कल को हमारी काम पड़ेगा तो कौन मिलेगा हमको। जब कोई 5 साल में दिखा नहीं तो अगला 5 साल किसके भरोसे वो लोग रहेंगे। नहीं, आप ही के विधानसभा में रूमर ये फैलाया जा रहा है कि मायावती का जो पार्टी है वो खत्म हो चुका है और वो सरकार में तो आएगी नहीं। ये तो बीजेपी वाले फैला रहे हैं ना, उनको तो लगता है जीत पा नहीं रहे तो अपना यही पर फैला रहे हैं। चलिए, आंकड़ा भी बता दिए, कितने हजारों से आप जीत करा रहे हैं? ये सब तो हम नहीं बता सकते आंकड़ा, लेकिन हम चुनाव जीतेंगे तो लगता है। 1 लाख पार भैया। तो हमारे साथ यश भद्र जी थे, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत समय दिया। और सबसे बड़ी बात है कि सौली विधानसभा में जो टक्कर है वो बिल्कुल कांटे की टक्कर है। यहाँ पर यह देखना बहुत ज़रूरी होगा आपके लिए कि यहाँ पर आखिर कौन जीत रहा है। और सबसे बड़ी बात हम बता दें कि सौली में समाजवादी 2 दशक यहाँ पर राज कर चुकी है, लेकिन अब की लोगों का इरादा कुछ बदला सा लग रहा है। इसका कारण साफ है कि लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि मौजूदा जो विधायक थे वो हमारे क्षेत्र में नहीं आते थे। आने का ना कारण था, लोग बता रहे हैं या तो वो बीमार थे या वो जनता को प्यार नहीं करना चाहते। और यही कारण है कि अखिलेश यादव ने अब की उनका टिकट काट कर ताहिर खां को दे दिया है। अब ताहिर खान, यश भद्र सिंह, दोनों की टक्कर में कौन मारेगा बाजी, इसका इंतजार रहेगा। 10 मार्च को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर कांटे की लड़ाई होने वाली है। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।